बच्चों स्टार्ट करते हैं मंगूस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस। फार्मर जो होता है वो एक बेबी मंगूस को अपने घर के अंदर क्यों लेकर आता है। आंसर है, द फार्मर थॉट दैट हिज सन इज ग्रोइंग, he needs a companion. He discussed these facts with his wife. His wife liked the idea, so the farmer bought a baby mongoose in the house. तो जो फार्मर होता है वो डिस्कस करता है अपनी वाइफ के साथ कि जो उसका बेटा है उसको बड़े होते हुए एक कंपेनियन मतलब एक साथी, एक दोस्त या फिर एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें वो जब उस अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है तो उसकी वाइफ इस आइडिया को लाइक करती है। तो इस वजह से फार्मर एक बेबी मंगूस को ले आता है। Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? Mongoose is a carnivores. आंसर है mongoose is a carnivores. Mongoose is a carnivores. It eats small animals and snake. तो जो mongoose होता है वो carnivores होता है, वो small animals और snake को खा जाता है। तो इस वजह से उस फार्मर की वाइफ डरा करती थी। सो शी वॉज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ लिविंग द बेबी विद द मंगूस। तो इस वजह से वो डरा करती थी कि वो बेबी को अकेले ना छोड़े, कहीं किसी दिन वो बेबी को ही खा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। फार्मर ने क्या कमेंट करा अपनी वाइफ के फियर के ऊपर, मतलब फार्मर क्या बोले जब उनकी वाइफ ने ये सारी चीज़ें बताई कि मैं इसलिए डरती हूँ बच्चे को अकेला छोड़ने से क्योंकि जो मंगूस होते हैं वो एनिमल्स, वो कार्निवोर्स हैं और वो एनिमल्स को खा जाते हैं, स्नेक्स को खा जाते हैं। तो यहाँ पर फार्मर बोलते हैं, द फार्मर रिप्लाइड ऑन वाइफ्स डाउट दैट मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल। फार्मर ये बोलते हैं कि जो मंगूस होता है फ्रेंडली मतलब एक अच्छा एनिमल होता है। ही इज़ एज स्वीट एज आवर सन एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड। और वो हमारे बेटे की ही तरह बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है और वो मेरे जैसे हमारा जो बच्चा है उसका वो बेस्ट फ्रेंड है। और वो ये भी बोलते हैं अपनी वाइफ को कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है मंगूस से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा गया है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट। जो फार्मर की वाइफ होती हैं वो क्यों मारती हैं मंगूस को अपनी बास्केट से। व्हेन द फार्मर्स वाइफ अराइव्ड एट हाउस, जब फार्मर की वाइफ घर पर आई थी उन्होंने मंगूस को देखा। She saw the mongoose with blood on face and paws. तो जो मंगूस था उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था और जो उसके पंजे या फिर पैर थे उन पर भी खून लगा हुआ था। She thought that mongoose had attempted to kill her baby. जो मंगूस है उसने अटेम्प्ट करा है उसके बेबी को मारने का। She did not think or inspect the reality and struck the mongoose with her basket. वो जो फार्मर की वाइफ थी उन्होंने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करा और सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली वो बास्केट उस मंगूस के ऊपर फेंक दी जिसकी वजह से वो मर गया था। आपने पढ़ा होगा स्टोरी के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फिफ्थ, डिड शी रेपेंट हर हेस्टी एक्शन, हाउ डिड शी शो द रेपिटेंस आफ्टर स्ट्राइकिंग। मतलब जो जिस टाइप का उन्होंने बिहेवियर करा था, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि जिस टाइप का उन्होंने बिहेवियर करा था क्या उन्हें उसका नतीजा पता चला और क्या वो इस चीज़ को लेकर क्या करती हैं, क्या उनका एक्शन था, क्या उनका मतलब रिएक्शन था। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मंगूस शी वेंट टू सी हर बेबी। जब उन्होंने उस मंगूस को मारा उसके बाद वो अपने बच्चे को देखने के लिए चली गई। हर बेबी वॉज अस्लीप एंड अ ब्लैक स्नेक वॉज लाइंग डेड ऑन द फ्लोर विद द पूल ऑफ ब्लड। तो वहां पर जब वो अंदर जाती हैं अपने बच्चे को देखने तब वो ये देखती हैं कि एक ब्लैक कलर का स्नेक वहां पर मरा हुआ पड़ा है फ्लोर के ऊपर और उसके आसपास बहुत सारा खून है। शी अंडरस्टूड दैट मंगूस हैड किल्ड द स्नेक विच कुड हैव हार्म्ड हर बेबी। तो अब उनको समझ में आ जाता है कि जो मंगूस था उसने उनके बच्चे को बचाया है, ना कि उसको हार्म करा है। अगर मंगूस उस सांप को नहीं मारता तो शायद उनका बच्चा मर जाता। Now she realized what mistake she had done. She ran to see that mongoose, but mongoose was no more. Her appetite came as tears from her eyes. तो अब mongoose जिंदा नहीं बचा था, वो मर चुका था। वो जब जैसे ही उसको देखने के लिए भागती हैं, जैसे ही उसको देखती हैं तो वो मर चुका था, but he was no more. और जो उनका रेफरेंस था, मतलब जिस टाइप का दिख रहा था कि उन्होंने गलती करी, उन्हें गलती महसूस हो रही है, वो इस तरीके से पता चल रहा था कि वो रो रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
तो यहीं पर हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आपको अच्छे लगे, समझ में आए तो आप और भी चैप्टर्स देख सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।